हेलो दोस्तों, एसके एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम सीटेट, स्टेट, आरपीएससी के वे सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? बुद्धि का जो वैज्ञानिक मापन है वो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन में से आपको बताना है। नंबर 1 टर्मन, नंबर 2 बीने, नंबर 3 गिलफोर्ड, नंबर 4 स्टैनफोर्ड। अब बताओ इसमें से किसने दिया था बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम? सबसे पहले किसने दिया था? बीने ने। किसने दिया था? बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है? किसमें महत्वहीन समझा गया है मानसिक आयु के? इसके ऑप्शन हैं। नंबर 1 बुद्धि लब्धि में, नंबर 2 विचलन बुद्धि में, नंबर 3 कुशलता सूचकांक में, नंबर 4 मानव प्राप्तांक में। किसमें क्या गया है बताइए? विचलन बुद्धि में। मानसिक आयु के जो संप्रत्यय है उसको जो महत्वहीन विचलन बुद्धि में समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, बीने ने या गिलफोर्ड ने? किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। किसने दिया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत? स्पीयरमैन ने। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने ने। और बहुकारक सिद्धांत का किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और समूह बुद्धि का थ्रस्टर ने। नेक्स्ट, बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि का स्रोत क्या है? नंबर 1 आनुवांशिक, नंबर 2 अधिगम का परिणाम, नंबर 3 स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया। तो इसमें हमें और या चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें बुद्धि का स्रोत क्या है बताओ? उपयुक्त सभी। जो तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों ही इसके स्रोत हैं। आनुवांशिकता भी है, अधिगम का परिणाम भी है और स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया भी है। ये सभी बुद्धि के स्रोत हैं। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने कौन सा प्रतिपादित किया है? नंबर 1 एक कारक सिद्धांत, नंबर 2 द्विकारक सिद्धांत, नंबर 3 बहुकारक सिद्धांत या नंबर 4 त्रिआयामी सिद्धांत। हमें इसमें से बताना है थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 बहुकारक सिद्धांत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? बुद्धि लब्धि जो शब्द है उसका जनक कौन है? ऑप्शन है टर्मन, बीने, गिलफोर्ड या विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं वो कौन है बताइए? विलियम स्टर्न है। कौन है बुद्धि लब्धि के जनक? है विलियम स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? पूर्ण रूप से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 टर्मन ने, बीने ने, गिलफोर्ड ने या स्टैनफोर्ड ने? किसने दिया था बुद्धि लब्धि सूत्र का जो पूर्ण रूप से? बताइए। टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? गिलफोर्ड ने बुद्धि के कौन सा जो आयाम है वो नहीं बताया? ऑप्शन नंबर 1 संक्रिया, नंबर 2 मूल्यांकन, नंबर 3 विषय वस्तु या नंबर 4 उत्पाद। इनमें से कौन सा नहीं बताया गिलफोर्ड ने? मूल्यांकन। मूल्यांकन को बुद्धि का आयाम नहीं बताया है। नेक्स्ट, एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि कितनी होगी बताइए? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु इक्वल टू वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100। ये करके देखिए। इसके ऑप्शन है नंबर 1 110, नंबर 2 85, नंबर 3 120, नंबर 4 125। आप इसको निकाल कर देखिए फिर बताइए। ऑप्शन नंबर 4 125। नेक्स्ट है, एक बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है तो उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे? एक बालक की आयु जो मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है
और उसकी वास्तविक आयु जो है, वास्तविक आयु वो 10 वर्ष है। तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे? ऑप्शन नंबर 1 जड़ बुद्धि में, नंबर 2 मूर्ख बुद्धि में, नंबर 3 मंद बुद्धि में, नंबर 4 मूढ़ बुद्धि में। बताइए किस में रखेंगे? मंद बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का जो विकास पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का जो विकास है वो कब पूर्ण हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 14 से 16 वर्ष के बीच, नंबर 2 10 से 14 वर्ष के बीच, नंबर 3 17 से 20 वर्ष के बीच, नंबर 4 है 16 से 18 वर्ष के बीच। तो बताइए बुद्धि का जो विकास है पूर्ण रूप से कब हो जाता है? बुद्धि का विकास 14 से 16 वर्ष के बीच बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, समान जुड़वा बालकों में समान जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। सहसंबंध का गुणांक मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 0.25, ऑप्शन नंबर 2 0.40, नंबर 3 0.50, नंबर 4 0.90। इसमें से बताइए जो समान जुड़वा बालक होते हैं उनमें सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? कितना होता है? 0.90। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 विषय के चयन में, नंबर 2 कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, नंबर 3 पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, या सभी दृष्टि से। बताइए जो बुद्धि परीक्षण की जो आवश्यकता होती है, विषय के चयन से, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से और पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, सभी दृष्टि से बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। विषय के बारे में भी, कक्षाओं के निर्माण में भी और पाठ्यक्रम में भी होती है। नेक्स्ट है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण, नंबर 2 आर्मी बीटा परीक्षण, नंबर 3 सैन्य सामान्य वर्गीकरण, नंबर 4 टर्मन परीक्षण। तो बताइए कौन सा है अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण? आर्मी बीटा परीक्षण। कौन सा है? आर्मी बीटा परीक्षण। नेक्स्ट, जलोटा ने परीक्षण दिया है। जलोटा ने कौन सा परीक्षण दिया है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 रुचि परीक्षण, नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 3 व्यक्तित्व परीक्षण, नंबर 4 योग्यता परीक्षण। इसमें से बताइए कौन सा दिया है जलोटा ने? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का दिया। ऑप्शन नंबर 2 सामूहिक बुद्धि परीक्षण का परीक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःवैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि से ऑप्शन नंबर 1 स्वयं की क्षमता एवं कमजोरी की पहचान करना, नंबर 2 दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, नंबर 3 विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, नंबर 4 दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। बताइए कौन सा है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, नंबर 3 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने कितने हैं? बताइए गिलफोर्ड के बुद्धि लब्धि में। ऑप्शन नंबर 1 30, नंबर 2 60, नंबर 3 80, नंबर 4 120। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उसमें 120, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? क्या उपयोगिता है? बताइए एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है वह यह निर्णय किया जा सकता है, नंबर 2 प्रतिभाशाली अति श्रेष्ठ एवं अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं, नंबर 3 पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, नंबर 4 अध्यापन एवं विषय परीक्षण में से आधार बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन व विषय परीक्षण में से आधार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि क्यों नहीं वैध माना जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 यह सभी 7 बुद्धियों को महत्व समान नहीं देता है, 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 2 यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है, नंबर 3 यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, नंबर 4 विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का समापन संभव नहीं है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। नंबर 2 कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। नंबर 3 कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। या नंबर 4 बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही बताइए? 20 का ऑप्शन नंबर 3 कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सत्य है। नेक्स्ट, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है योग्यता बताइए? तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 2 प्राकृतिक बुद्धि, नंबर 3 बेसिक बुद्धि, नंबर 4 स्थानिक बुद्धि। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो पशुओं, खनिज, पेड़ पौधों जानने का वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, क्योंकि प्राकृतिक जो प्रकृति से हमें प्राप्त है, पशु खनिज इससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर ने बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा करता है? नंबर 1 बुद्धि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। नंबर 2 बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। नंबर 3 विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमांक है। नंबर 4 अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 22 का है नंबर 1 मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करते हैं, न कि संपूर्ण को। ये हावर्ड गार्डनर बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। नंबर 2 यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। नंबर 3 यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। नंबर 4 यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही है जो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? नंबर 4 यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है, यह बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित कौन से पे होती है? नंबर 1 बुद्धि और जाति विभिन्नताओं पे, बुद्धि के वितरण पे, नंबर 3 बुद्धि की वृद्धि पे, नंबर 4 बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं पे। 24 का बताइए आंसर बुद्धि के वितरण पे आधारित होती है, बुद्धि के वितरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने दिया था? संवेगात्मक बुद्धि का ऑप्शन नंबर 1 टर्मन ने, नंबर 2 डैनियल गोलमैन ने, नंबर 3 विलियम स्टर्न ने, नंबर 4 वाइगोत्स्किन ने। बताइए संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? डैनियल गोलमैन ने दिया था। किसने? डैनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक को बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा? बताइए कौन सा करेगा जो बच्चे को हरियाली के बगीचे में बैठाकर उस पर निबंध लिखाया जाता है? नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 यांत्रिक बुद्धि, नंबर 3 अमूर्त बुद्धि, नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी है? 26 का आंसर अमूर्त बुद्धि। कौन सा है? अमूर्त बुद्धि के बारे में बच्चों को बताया जा रहा है। नेक्स्ट, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? इसमें से किसने कहा है बताइए? विलियम स्टर्न ने, नंबर 2 विलियम मैकडूगल ने, नंबर 3 रेक्स नाइट ने, नंबर 4 बंकिंघम ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है? बंकिंघम ने बुद्धि सीखने की योग्यता के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह कथन है। बुद्धि अमूर्त विचारों को किसका कथन है? वुडवर्थ का, नंबर 2 वुड्रो विल्सन का, नंबर 3 गेट्स का, या नंबर 4 टर्मन का। बताइए किसका है ये? 28 का आंसर टर्मन का। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताओ। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। बताइए किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
है।